स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम साहोगे बोसा गुरु सहसा पतार रहे साहोगे बोसा मेरे गुरु सहसा स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव का है एक फल संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार खरेखर मारा सदगुरु ની કૃપા થી रोज अलग अलग महापुरुषों दर्शन અને સત્સંગનો આપણને લાભ મળશે। નિરાંત જ્ઞાન દેશમાં જેમનું મોખરે નામ હતું એવા નટુરામ મહારાજ ગુલાબનાથ બાપુની કૃપાથી હું જ્યાં જ્યાં જતો ને ત્યાં અમારે મિત્રતા થઈ જતી। એમ નટુરામ મહારાજ હારે પણ મારે એટલી એકતા હતી અને એ નટુરામ મહારાજનો બોધ લીધો અને એ બોધની અંદર પૂર્ણ આચરણતા ની સાથે જેને ગુરુપદ મળ્યું છે એવા અમારા મિત્ર સંત પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી ભેરુનંદ મહારાજ ગુરુ શ્રી નટુરામ મહારાજનું आप सर्ववती हूँ पूजन करवा माटे
વિનંતી કરું, પણ જ્યારે પૂજન થતું હોય ત્યારે બ્રહ્મનાદની તાળીનો નાદ થવો જોઈએ. હું મારા સદગુરુનું પૂજન કરી રહ્યો છું. તો આવો આપણી સાથે મળી અને ગુરુ પૂજન કરીએ. તો પૂજન કરવા માટે કમલેશભાઈ જ્ઞાન યોગ સેવા સમિતિના પધારશે. ગુરુદેવ તુમારી ગુરુદેવ તુમ્હારી જય જય હો. ગુરુદેવ તુમ્હારી જય જય હો. ગુરુદેવ તુમ્હારી જય જય હો. હવે હાર એ જ પહેરી શકે જે સંસારમાંથી હારી ગયેલા હોય. હાર પહેરવો હોય, ગર્વ નહીં કરવો કે મને હાર કેમ ન પહેરાયો. હાર એ જ પહેરી શકે જે ગુરુ શરણોમાં હારી ગયો હોય. એવા અમારા ભેરુનંદ, આમે ભેરુ અને આમે અમારા એકરૂપતા ભેરુનંદ મહારાજને પુષ્પમાળા અર્પણ કરવા માટે કાળુભાઈ, અમારા કાળુ પટેલ પધારશે. જય હો. જ્ઞાન સ્વરૂપ મહારાજ બ્રહ્મનાદ તાળી. ત્યારબાદ દશરથભાઈ જ્ઞાન યોગ સેવા સમિતિ. હવે જે જ્ઞાન ચાદરમાં મસ્ત છે એવી જ્ઞાનની ચાદર આપણે તો શું ઉઢાડી શકીએ, પણ એક પ્રેમ રૂપી મારા ગુરુ તત્વને ચાદરો ઉઢાડવા માટે પધારશે જ્ઞાન યોગ સેવા સમિતિના. તેમજ ચાદરની સાથે સાથે કંઈક અર્પણ કરવું જોઈએ. તો અર્પણ કરવા માટે પણ અમારે નટુભાઈ પધારશે બ્રહ્મનાથ સાથે. હવે અમારે જ્ઞાન યોગ સેવા સમિતિને મોમેન્ટો આપવાનો રહી ગયો હતો. રહી નથી ગયો, અમારા ભેરુનંદ મહારાજને હાથે અપાવવાનો હતો. જાય જાય તો અમારા જ્ઞાન યોગ સેવા સમિતિના તરવે ગુરુ ભક્તો સ્ટેજ ઉપર પહોંચે અને મોમેન્ટો ગ્રહણ કરે.
वते परम पूज्य संत श्री भैरवनंद महाराज ने नम्र विनंती करो कि हे गुरु महाराज, आप अमने सर्वने आ संसार सागर माथी ज्ञान सागर नी नटुराम महाराज ने जे परम तत्व में स्थिर हता अने आप पण जे अभेद स्वरूप में जे स्थिर छो एवी अमने स्थिरता करावा हूँ सर्ववर्ती प्रार्थना करूँ छू। आओ अमने ज्ञान सागर में मस्त करी दो, एज विनंती। जय गुरु महाराज। बोलो सदगुरु महाराज ने जी। बोलो निरांत महाराज ने जी। बोलो नटुराम महाराज ने जी। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु रे साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज के पावन और पवित्र प्रसंग में रामेश्वर की इस पवित्र धरा पर मंचस्थ पर विराजमान परम वंदनीय महापुरुषों, भाविक भक्तों ने मारा जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। रामेश्वर की इस पवित्र धरा पर ज्ञान योग शिविर, उसमें भी गुरु निष्ठा पर उसी का प्रमाण हमारे भिकाराम बापू ने दिया। भिकाराम बापू ने रामेश्वर में प्रोग्राम रख के अपने गुरु निष्ठा का प्रमाण दिया कि गुरु के प्रति कितनी वफादारी रखनी चाहिए हमारे को, कितनी खुमारी गुरु महाराज के प्रति, गुरु महाराज के ज्ञान के प्रति। वो उसका प्रमाण हम सबको आज को सुबह में देखने को मिला। ऐसी खुमारी हम सबकी हो जाए, उसी का प्रयास रात न दिन बापू का है। दवा लेने से कुछ होने वाला नहीं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं
डॉक्टर 3 बात बताते हैं। एक अनुपान कि वो औषधि किस ढंग से किसके साथ में लेनी, एक कितने समय में लेनी, और इसके साथ में परहेज क्या रखना, क्या खाना और क्या नहीं खाना। अगर 3 बात की परहेज करे, नियम का पालन करे, तो मरीज ठीक हो जाता है। ये तो आदि अनादि काल से रोग लगा है भ्रांति का। उस भ्रांति का रोग मिटाने के लिए हम बाहर यात्रा करते हैं। बापू ने भी बहुत साक्य अच्छे कि तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में जाने से एक प्रकार की फल की प्राप्ति होगी, वो केवल पुण्य लाभ होगा। संत मिलेंगे तो फल 4 की प्राप्ति करा देंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। लेकिन हमारे को सदगुरु मिलेंगे तो उसके अनंत फल, अनंत इसलिए अन्य के साथ में तुम्हारी एकता करा देंगे। अन्य दूसरा कोई है नहीं, तुम्हारे सिवाय अन्य कोई नहीं, ऐसा तुम्हारे का हमारा अनुभव हो जाएगा। इसलिए कहती है सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। लेकिन हम तो बाहर तीर्थ यात्रों में, मंदिरों में, मस्जिदों में भटक रहे हैं, सत्य का पता नहीं है। सत्य हमारे पास में है, कहीं दूर भटकने की कोई जरूरत नहीं। कबीर साहब ने कहा, हिंदू द्यावे देवरा, मुसलमान मस्जिद, जोगी पावे परम पद, जहाँ देवरा न मस्जिद। हिंदू भी उल्टे जा रहे, मुसलमान भी उल्टे जा रहे। हिंदू मंदिरों में जा रहे, मुसलमान मस्जिदों में जा रहे, लेकिन सत्य इनसे पर है। सदगुरु हिंदू द्यावे देवरा, मुसलमान मस्जिद, जोगी पावे परम पद। जिसने अपने स्वरूप के साथ में जोग कर दिया है, अपने स्वरूप को जान लिया है, बस इसको जानना है, मानना नहीं है। भगवान कोई मानने की बात नहीं है, जानने की बात है। हमने आदि अनादि काल से मान के रखा है भगवान को। कृष्ण भगवान, राम भगवान, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, जय भगवान को मान के रखा है। लेकिन उसको जान लोगे तो मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और सदगुरु उसी को जानने की कला बताते हैं, मानना नहीं है। एक बार जान लोगे तो फिर दूसरी बार उसका जानना नहीं रहेगा, बस हो गया पूरा काम। कोई बाहर की कोई क्रियाकरण से कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं। वेद भ्रांति नु भूत भराणु कर्म क्रियाથી કેમ ટળે, રજુ સર્પને ઠૂંઠ સોરે, ખડ ક્રિયાથી કેમ ડરે, દાસ ગરીબે ભેદ ભ્રમણા, તત્વ જ્ઞાનથી જાય ટળી, મૂળ અવિદ્યા નાશ થઈ તો સ્વયં સિદ્ધ से आप परी। जहां तत्व आत्म तत्व छीन्यो नहीं, ત્યાં लगी सर्व साधना सब झूठी। जहां तत्व आत्म तत्व छीन्यो नहीं, ત્યાં लगी नरसिंह मेहता के सर्व साधना सब झूठी। જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિંધ્યો નહીં, ત્યાં લગી સર્વ સાધના જૂઠી। મનુષ્ય દે તારો એમ એડે ગયો, માવઠાની જેમ વૃષ્ટિ ઉઠી। શું થયું સ્નાનને સેવા થકી, શું થયું ઘેર બેઠી દાન દીધા, શું થયું ધરી જટા ભસ્મ લેપ કર્યો, શું થયું લાલ લોચન કીધા, શું થયું તપને તીરથ કીધા, શું થયું માણગ્રહી નામ લીધે, શું થયું તિલકને તુલસી ધારે, શું થયું ગંગાજળ પાન કીધે, શું થયું વેદ વ્યાકરણ વણી, શું થયું રાગને રંગ જાણે, શું થયું ખટ દર્શન સેવત હતી, શું થયું વર્ણના વેદ વાણે। એ તો પરપંચ સૌ પેટ ભરવા તણે, આત્મારામ પરિબ્રહ્મ ન જોયો। ભણે નરસૈયા કે તત્વ દર્શન વિના, રત્વ ચિંતામણી જન્મ ખોયો, રત્ન ચિંતામણી જન્મ ખોયો। नरसिंह मेहता कहते हैं कि जा तीर्थ करो, व्रत करो, जप करो, तीर्थ करो, जे पण कहीं करवो ये करो, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं समझा, स्वरूप को नहीं जाना।
कि इस शरीर में मैं कौन हूं, कहां से आएगा, कहां जाएगा, खोज कर ले अपने घर की। अपना मेरा घर कहां है, असली घर। कोई तीर्थ यात्रा जाता है लेकिन घर की याद है सबको, है। अभी सबको घर की लगी है कि भाई 7 दिन के बाद में हमारे को घर जाना है। घर बिना शांति नहीं मिलती है। लेकिन ये बाहर का शरीर का घर है, लेकिन हमारा घर कहाँ है? हमारा घर सत्य वही है। कबीर साहब को एक सपना आया। उस सपने में रात को चिड़िया बन गए, चिड़िया बने और सुबह में सपना जागा। और सपने में से जागने बाद बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। शिष्यों ने कहा कि महाराज क्या हुआ, कोई परेशान करता हो तो हमारे को बताओ, हम उसको सीधा कर देते। लेकिन कबीर साहब ने कहा आप उसको ठीक नहीं कर सकते, मेरी वेदना मैं जानता हूँ, क्या हुआ मेरे को पता है। कि महाराज बताओ। घनी जिज्ञासु ने प्रार्थना की। फिर उस बापू ने बताया, कबीर महात्मा ने, रात को मेरे को एक सपना लगा। सपने में मैं चिड़िया बन गया। अभी मैं कबीर हूं। अब रात को जो सपना लगा उसमें चिड़िया बना, वो सत्य, अभी जो कबीर हूं वो सत्य। शिष्यों ने कहा कि महाराज आप अभी जो कबीर हो वो सत्य है। रात को तो सपना वाली बात है। सपने में जो आया वो तो मिथ्या है, अभी जो हो वो सत्य है। कबीर ने कहा वो भी सत्य नहीं, ये रात का सपना था, बंद आंख का सपना था, और ये जागृत आंख का सपना है। दोनों मिथ्या है, लेकिन इस दोनों सपने को जो जानता है वो मैं सत्य स्वरूप हूं। मैं रात को कबीर की स्मृति नहीं थी तो चिड़िया की स्मृति थी। अभी चिड़िया की स्मृति नहीं है तो अभी कबीर की स्मृति है। इसीलिए हमारे उन्नाव वाला शंकरराम महाराज ने एक भजन लिखा, व्रती हेमा वाली ने पहुंचो भवजल पार, फकड़ थाई न फरू रे जग आगळ कदी न जाऊ झूकी। काया माया छोड़ी न छोड़ो निज संसार, तोड़ी पर्दा भेदना करी लो साक्षात्कार। मनड़ा ने मारी मरूर छोड़ी न वाटो वाकी चुकी। काया माया छोड़ी न छोड़ो निज संसार। व्रती हेमा वाली न, व्रती जहां से कहां से उत्पन्न हुई व्रती, अपने स्वरूप से निकली व्रती। अपने स्वरूप से जो व्रती निकली वो मनन करने लगी, उसका नाम मन पड़ा। चिंतन करने लगी, उसका नाम चित्त पड़ा। निर्णय करने लगी, उसी का नाम वृत्ति का नाम बुद्धि पड़ा। और हूं करके अहंकार करने लगी, उसी का नाम अहंकार पड़ा। लेकिन वृत्ति एक है, लेकिन अनेक अनेक कार्य के कारण उसका नाम अलग अलग पड़ गया। लेकिन उसी जहां से वृत्ति उत्पन्न हुई वहां उसको समा देना है। हे मन तू अलगू कहां અથડાય, बीजो નથી बोलतो, तू तो जागीने जो थारा रूप ने खोली जोता मा तूरे खोवाई। थारा होते हरिने नहीं देखतो, जम कनक कुंडल कनक होते कनक ढंकाए। तू तो दरिया ने लहर समान से लहर समता में समुद्र देखा। कल हम समुद्र देखने गए थे चेन्नई में। समुद्र में अनेक फेन अनेक लहरें उत्पन्न हो रही थी और उसी में लय हो रही थी। लेकिन लहर और समुद्र ने प्रश्न किया कि तेरा रूप बहुत खराब है। बुद्धबुद्धे को बोला तेरा रूप बहुत खराब है, मैं तो देख मेरा रूप कितना सुंदर है। लेकिन बुद्धबुद्धे ने कहा अपने ऊपर गर्व मत कर, तू तो अनेक चट्टानों पे जाएगी और आएगी, फिर तेरा अंत होगा, लेकिन मेरा तो अंत थोड़ी क्षण में होने वाला है। तू इतनी खुमारी मत कर। लहर कहां से आई? समुद्र से आई। बुद्धबुद्धा कहां से आया? समुद्र से आया। और जाएगा कहां? समुद्र से जाएगा। कोई कुछ करने का नहीं, तुम्हारे साथ में परमात्मा का संबंध के साथ में हमारा संबंध है। हमारा संबंध परमात्मा से कभी अलग हुआ ही नहीं। उसी को एक बार जान लो सदगुरु की कृपा से बस। लेकिन हमारे को तो गुरु मिलते हैं,
अनेक प्रयत्न कराते कि जा बेटा ये कर, वो कर, जप कर, तप कर, तीर्थ कर, यात्रा कर, हैं मंदिरों में जा, ये तेरा भगवान, वो भगवान। एक वृद्ध को एक सपना आया। वृद्ध ने शंकर भगवान ने सपने में दिया कि बेटा तू आ जा, तेरे को स्वर्ग में लेके जाता। वृद्ध सुबह गया शंकर भगवान के मंदिर में, बोले जो भी है वो मेरा सब कुछ गुरुजी आपको दे दूंगा, लेकिन हमारे को जीते जी स्वर्ग में ले चलो। पीछे एक चोर सुन रहा था वृद्ध की बात कि जो भी संपत्ति है वो यहाँ रख दूंगा मैं। चोर ने बोला बेटा मैं तेरे से प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगेगा वो मांग ले तू। कब मेरे को अब समाज से नफरत होगी, अब मेरे को स्वर्ग में ले चलो। जिनको समाज से नफरत हुई वही भाग गए। भागना नहीं है, जागना है। भाग गए, कहीं दिगंबर बन गए, कहीं भाग गए, कहीं वस्त्र बदल दिया, कहीं जटा बढ़ा दी, कहीं कुछ कर दिया, घर बार छोड़ दिया। कोई करना नहीं है, जागना है। नरसिंह मेहता के जगह जागे न जाऊं तो जगत देखा ही नहीं, ऊंग में अटपटू भोग बासे। जाग के मैं देखता हूं तो जगत नहीं, परमात्मा ही। परमात्मा सिवाय और कुछ नहीं है। अखिल ब्रह्मांड में एक तू शरीर, जुजवे रूपे अनंत बासे है। देह में देव तू, तेज में तत्व तू, शून्य में शब्द थई वेद वासे। पवन तू, पाणी तू, भूमि तू, भूधरा, वृक्ष थई फूलिरू आकाश। विविध रचना करी अनेक रस लेवाने, शिव थको जीव थी ये जी आसे। वेद तो एम वदे श्रुति स्मृति साक दे, कनक कुंडल विषे भेद नो। गाठ गड़िया पछे नामरूप जुजवा, अंत तो हेमनु होय एम सोनु होय। ग्रंथ गड़बड़ करी बात न करी खरी, जेने जे गमे तेज पूजे। हमारे को रामायण अच्छी लगती है तो रामायण हमारे लिए भगवान है, राम भगवान है। दूसरे को गीता अच्छी लगती है तो हमारे लिए कृष्ण भगवान है। किसी को कुछ अच्छा लगता है उसीलिए हमारे को वो भगवान है। ये भगवान हमारे ने डाल के रखा मगज में, लेकिन हम गहरी नींद में जाते हैं। सत्य वही है जो तीनों काल में रहता है। तीनों काल में जिसकी स्थिति बदलाती नहीं है वही सत्य है। जागृत में हमारे को भगवान दिखता है। जो भी भगवान, जो धारणा वाले भगवान जो भी है वो जागृत में अनुभूति होती है उसकी। स्वप्न में वो भगवान नहीं रहते। फिर भी स्वप्न में जो रहता है दृष्टा सपना का। सुबह जागने के बाद हमारे को सपने में नक्की होता। रात को मेरे को सपना लगा मैं चेन्नई गया था, मैं दरिया के किनारे घूम रहा था ना, मेरे को सपना में किसी ने जगा दिया। नींद जाग गई और बहुत मजा आ रही थी सपने में। लेकिन जागने के बाद सपना रहता नहीं। लेकिन सपने में भी साक्षी कोई रहता है जो सपना का दृष्टा है, जागृत का दृष्टा है और सपना का दृष्टा है। वर्तमान में है, भूतकाल में है, भविष्य काल में है। भगवान कोई वर्तमान में मिलेगा ऐसी बात नहीं, मिला हुआ है। न मिलने की भ्रांति निकाल दो, इले मिल जाएगा। न मिलने की भ्रांति से ही भगवान नहीं मिलता हमारे को है कि कहीं रामेश्वर में मिलेगा, कहीं गंगा जी में मिलेगा। गंगा जी वाले को पूछो कि कहाँ मिलेगा, कि वो दौड़ के आते हैं रामेश्वर में। रामेश्वर वाले को पूछो कि कहाँ मिलेगा, तो बोलते कि उधर कुछ होगा, इधर कुछ नहीं है, कहीं मंदिरों में होगा। लेकिन इतना जप करोगे ना, तप करोगे तो ही मिलेगा है। वृद्ध को चोर ने बोल दिया कि भाई जो भी दक्षिणा है वो 4 दिन बाद में तू लेके आ जा, तेरे को जीते जी स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। यह गुरु का काम है। ये गुरु बन के बेटे उसी का काम है, सदगुरु का नहीं। सदगुरु तो तू है, उसी तू आवे तो ठीक ना, नहीं आवे तो ठीक। उसने चोर ने बोल दिया 4 दिन बाद में आ जाना। तू वृद्ध घर पे गया,
और घर पे जाने के बाद एक साहूकार से बात किया कि भाई मेरे को शिव जी प्रसन्न हो गए। 20 साल की भक्ति के बाद में शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कि अब तेरे को स्वर्ग में भेजता हूं मैं, जो भी संपत्ति है तू मंदिर में लेके आओ, यहां धर दे, तेरे को अब सीधा टिकट स्वर्ग का दे देता हूं मैं। साहूकार का हिसाब कर दिया कि कोई हिसाब बाकी नहीं रखने का। साहूकार ने वो बात बताई तो साहूकार ने बोला कि मेरे को भी ले चल, तू मित्र किस बात का, मेरे को भी स्वर्ग में ले चल तू। साहूकार ने वो उसने भी तैयारी कर दी। बोले कि यार एक दिन बाकी था, बोले कि राजा को भी बता दूं बात, राजा भी हमारे साथ में चलेगा तो वो भी मित्र है, स्वर्ग में आ जाएगा, वो भी परेशान है। जुगमा कोई नहीं नर सुखिया, कोई नहीं नर सुखिया, जुगमा कोई नहीं नर सुखिया। राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, न होई नर नारी सुखिया, जुगमा कोई नहीं नर सुखिया। गुरु प्रतापे मीराबाई बोलिया, भजन करे नर सुखिया है, जिसने भजन किया है वो नर सुखी है। बोले कि मेरे को भी ले चल। राजा ने बोला ठीक है, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ में। तीनों मित्रों ने अपना अपना सामान ले लिया, जो भी धन था वो सब ले लिया। सब धन पोटला लेकर शिव जी के मंदिर में गए। शिव जी के मंदिर में गए और चोर बहुत चालाक था, उसने एक गद्दा बाहर बांध के रखा था और रस्सी एक रस्सी ला के रखी थी, 3 रस्सी, और बोला पीछे वो शिव जी का रूप बना के आ गया था, बहुरूपी। बहुरूप से बिंबा वड़े भाई मिस्त्रीना नहीं रूप बहु, भिन्न भिन्न से देह भावती आत्म भावे एक सहु, घट सरावा बाजन सर्वे माही मृति का एक खरी, मूल अविद्या नाश थाई तो सम सिद्ध से आप हरे। वेदवादी बरवाड़ा संगे दीन दास थईन डोले, भव्य रूप ने भूले क्यों बकरो थे बड़बड़ बोले, प्रतिबिंब पानी में जोता संचय संगड़ा जाई टળી, मूल अविद्या नाश थाई तो सम सिद्ध से आप हरे। बहुरूप करके वो आया चोर, अपना प्लान बनाकर आया और मंदिर में धनुष पहला भाला लेकर बैठ गया, बबूती वबूती लगाकर। बोले मैं प्रकट हो गया हूं आज तेरी भक्ति से, लेकिन तीनों आ गया, अच्छा हो गया। कि क्या करें महाराज, हमारा मित्र थे, इनको भी ले जाना पड़ेगा, कि तीनों को ले जाऊंगा मैं साथ में, लेकिन स्वर्ग का रास्ता बहुत लंबा है और चलना पड़ेगा तुम्हारे को। कि बोले ठीक है, लंबा होगा तो चलेंगे, स्वर्ग में जाएगा तो पहुंचाएंगे तो ठीक है माँ। कि तीनों के आंख में पट्टी बांध दो, ये पट्टी लेकर आया हूं मैं, तीनों के आंख में पट्टी बांध दो और तीनों की डोरी घड़ा में बांध दी और तीनों की डोरी गधेड़ा के वो पूंछ ऊपर बांध दी। बोले अब मैं जेल जिधर जाऊं उधर तुम्हारे को रस्सी खींचू, उस तरफ आना और आंख खोलना मत, आंख बंद रखना और स्वर्ग आएगा ना तुम जग जाना, आंख खोल देना स्वर्ग आ जाएगा। चोर ने बहुत तरकीब अच्छी आजमा के रखी थी। गधेड़े की पूंछ में वो तीनों की डोरी बांध दी और गधेड़े को छोड़ दिया। वहां से वो गधेड़ा धीरे धीरे गया और रात का टाइम था, धीरे धीरे वो तीनों वृद्ध, साहूकार और राजा, गधेड़ा धीरे धीरे आखी रात घुमा न सुबह में वो राजा के गांव में गया, तीनों के गांव में गया। एक ही गांव था। सुबह सुबह में हल्ला हल्ला थोड़ा हो रहा था। बोले क्या अब लगता है कि स्वर्ग आ गया है, अब स्वर्ग आ गया है, पर अब अपने पहुंच गए।
जहाँ जाना था वहाँ अपने पहुँच गए। लेकिन गांव की प्रजा बोले कि राजा की क्या हालत ऐसी है, राजा को क्या हुआ। राजा आंख में पट्टी बांध के गधेड़ा की पूंछ के पीछे पीछे घूम रहा है। राजा को क्या हुआ, पागल हो गया कि क्या हुआ राजा को, ऐसा बोला। राजा ने सुना, बोले कि हमारे लिए कौन बोल रहा है। राजा ने धीरे से पट्टी उखाड़ी, उनके घर के बाहर ही खड़ा था। राजा के घर के बाहर ही गधेड़ा पहुंचा। रानी ने और सब ने बोला कि राज ये क्या हो गया तेरे, रात को कहाँ गए थे, क्या गधेड़े की पूंछ के बांध के पीछे पीछे घूम रहे हो, राजा होकर ऐसे घूम रहे हो। तीनों ने खोला, बोले कि तो हमारा गांव में आ गए वापिस। हाँ, ऐसे ही गुरु की हालत है। गुरु हमारे को ऐसा दौड़ाते हैं, लेकिन सदगुरु छोड़ाते हैं। कुछ नहीं करना है, न मंत्र करना है, न जप करना है, न तीर्थ करना है। मारू मानी ले मन तारा कान मावात कहूं, मारू मानी ले मन तारा कान मावात। मन को बात मनानी है सदगुरु की। कान मावात कहूं रे तारा दुख मटाड़ी दऊं, कान मावात कहूं रे तारा दुख मटाड़ी दो। मारू मानी ले मन तारा कान मावात कहूं, मारू मानी ले मन तारा कान मावात कहूं। ग्रहपनो तिना पित्रो नारे महलवाना छे सौ, ग्रहपनो तिना पित्रो नारे महलवाना छे सौ। सदगुरु मिलने के बाद हमारे ग्रह पनौती में जो हमारी पकड़ गई नहीं हो तो हमारे को सदगुरु नहीं मिला। अंदर श्रद्धाओं में हमारी जो स्थिति है अभी, तो हमारे को पूर्ण सदगुरु नहीं मिला। ग्रह पनौती ना पित्रो नारे महलवाना छे सौ, ग्रह पनौती ने पितरो नड़े हलवाना छे सौ। सुकनब सुकन छोगड़ियानी, ओ सुकनब सुकन छोगड़ियानी बिक मटाड़ी दो। मारू मानी ले मन तारा कान मावात कहूं, मारू मानी ले मन तारा कान मावात कहूं। कान मावात कहूं रे तारा दुख मटाड़ी दऊं, कान मावात कहूं रे तारा दुख मटाड़ी दो। मारू मानी ले मन तारा कान मावात कहूं। भूत प्रेत ने देवी देवता, ओ भूत प्रेत ने देवी देवता तेरी भीख लागे छे बहू। भूत प्रेत ने देवी देवता हेरा करे छे सौ। जंतर मंतर मेली दीदा, जंतर मंतर मेली दीदा, जंतर मंतर मेली दीदा बधाई मारी दऊं। मारू मानी मन तारा कान मावात कहूं, मारू मानी ले मन तारा कान मावात कहूं। कान मावात कहूं रे तारा दुख मटाड़ी दऊं, कान मावात कहूं रे तारा दुख मटाड़ी दो। मारू मानी ले मन तारा कान मावात कहूं। कोरी तिकोरी वज कूड़ा, ओ कोरी तिकोरी वज कूड़ा तारू बगड़े जीवन सौ। कोरे ते कोरे वज कूड़ा तारू बगाड़े जीवन बहु। ओ
जानी ले तारा विघ्न वाली दो निज रूप जान ले विघ्न वाली दो जिद कहे निज रूप जानी ले तारा विघ्न वाली दो जगदेव वै निज रूप जान ले विघ्न वाली दो जिद कहे निज रूप जानी ले तारा विघ्न वाली दो जग कहे निज रूप वाणी ले विघ्न वाली दो ओ भूत प्रेत ने देवी देवता तरती छटा भागे सौ भूत प्रेत ने बुआ बाप तारे चट पागी दो मारो मानी ले मान तारा कनमा मात दो हे मारो मानी ले मान तारा कनमा मात कौरे तारा दुख मटाड़ी दो हे कनमा मात कौरे तारा दुख मटाड़ी दो मारो मानी ले मान तने कनमा मात दो हे मारो मानी ले मान तारा कनमा मात दो हमारे भारत देश के अंदर सबसे पहले आर्य समाज वाले आए। वो जब आए उस टाइम के पहले कोई भारत देश के अंदर मस्जिद और मस्जिद नहीं थी, कोई मंदिर और मस्जिद नहीं थी। उसके पहले सोने की चिड़िया भारत देश क्या था, सोने की चिड़िया। लेकिन आर्य वाले आए, चार वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, भागवत, राम, कृष्ण सब लेकर आए। सत्य है वो भूल गए हम, सत्य इससे अलग है। एक भाई को विदेश में जाने की वीजा आ गई। बहन ने बोला आपके बिना मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, अब आप विदेश जा रहे हो, 5 साल के बाद में आऊंगे, मैं खाना कैसे खाऊंगी। भाई ने हमारे सौजी महाराज जैसे महापुरुष से मिला, तो कोई न कोई उपाय हमारे को खोजो। सौजी महाराज ने बोला कि अच्छा उपाय है। हाँ, कि क्या उपाय है? कि चलो शिल्पी के वहाँ, और बोले कि इनकी जैसी मूर्ति है वैसे की वैसी मूर्ति बना दो। हाँ, सेम पत्थर शिल्पी के वहाँ गए और वैसे की वैसी मूर्ति बना दी उनकी। और घर वाले को बोला कि ये मूर्ति की पूजा मैं जब तक विदेश में रहूँ ना तब तक इनको भोग धरा के तेरे को खा लेना और इनकी पूजा करना, लेकिन मैं जब विदेश से आ जाऊं तब बाद में बंद कर देना है इसको, इसकी पूजा बाद में नहीं करने की। भाई का 5 साल पूरा हो गया और विदेश से आने के पहले एक दिन पहले घर वाले को फोन कर दिया कि मैं कल एयरपोर्ट पे उतर जाऊंगा अहमदाबाद, और हमारे को एक गाड़ी भेज देना घर के आने के लिए। पत्नी ने गाड़ी की व्यवस्था करके रखी थी और गाड़ी भेज दी समय पर। घर वाला भी आ गया एयरपोर्ट से। पति 2 दिन का परेशान था, नहाया धोया नहीं था, भूख लग रही थी। बोले तू फटाफट गर्म पानी रख दे और मैं फटाफट स्नान कर लूँ, और स्नान करो उतने में तू फटाफट खाना बना ले, और मैं भूख लगी है, मेरे को फटाफट खाना चाहिए, मेरे को खाना दे दो तो फटाफट। जो ही पति बाथरूम में गया और फटाफट नहाने के लिए, वो तो नहा रहा था, फटाफट तैयार तो कर दिया भोजन थाल लेके दूसरे बेडरूम में गई और धरा रही थी उसको भोजन। गोरखनाथ ने कहा पत्थर पूजे तो हरे मिले, मैं पूजी तो गिरी राय।
આ પત્તરની તો ચકી બનતે પીસ પીસ જગ ખાય ગોરખ જાગતા નર સેવે તને મળશે નિરંજન દેવ. આ તને પ્રગટ પરમાત્મા મળશે તને. પર આ પ્રગટની પૂજા કરવાની વાત કરી. આ પ્રગટને ભજી લે ને પણ આપણે તો પ્રગટને કંઈ કરવું નહીં ને મંદિરોમાં આટા મારવા. દાસ શંકર ભજનમાં લખે કે કેવું માનીને તમે જાગો સંતો, કેવું માનીને તમે જાગો. દસો દિશાઓમાં રાજ તમારું ઘેર ઘેર ભીક્ષિત માંગો સંતો, કેવું માનીને તમે જાગો. दसों दिशाओं में अपारो आपका खुद का राज है और भीख मांग रहे मंदिरों मान मस्जिदों में जाने मने कह के दे है। वो भिखारी नहीं है, तू वो भिखारी है। तू काहे का भिखारी? तू तो दर्शन देने गया है वहाँ मंदिरों में। मंदिरों में दर्शन तू देने गया, वो थोड़ी दर्शन दे रहा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा बेटी बोले नहीं उबा कहे नहीं आओ, सुता नर जागे नहीं न किसके लागू पाए है। बेटा नर हिंदुओं में सब हिंदुओं में खड़ी मूर्ति है, जैनों में बेटी है, मुसलमान में होती। सुता नर जागे नहीं किसके लागू पाए। कबीर साहब के मैं तीनों में फंसाया जगत, तीनों में फंस रहा है, पर माने कौन हमारी बात है। शंकर महाराज के एक माने ते महापद माने ते महापद ये पामे शंकर ने नहीं स्थानो। सदगुरु चरणे शीश नमावी ताके जे सर्व निशानो। शंकर कैसे धन्य से ने डाग न लागे कसानो। ये सदगुरु वचन ने जेने मानी लीधु ना ये महापद ने तरत खराब बन गया ना, तरत महापद ने पामी गया। महापद हमारे साथ में ही है, कोई थोड़ी कोई खोआ गया उसकी जप करेंगे तब करेंगे तो बाद में मिलेगा, कहीं रामेश्वर में आएंगे तो मिलेगा है। जहाँ है वहाँ मिल सकता है महापद। महापद हमारा स्वरूप है। वो बहन पूजा कर रही थी बेडरूम में जाके, जो एक घर वाला बाहर निकला और घर वाला बाहर निकला तो बोले कि क्या कर रही है भाई, खाना वाना आया नहीं मारे है। तो घर वाला बाहर निकला बोले कि बहन को बुलाया कि बहन तो अंदर कमरे में घंटी बजा रही थी और भूख धर रही थी। बोले कि मैं तो भूखा हूँ, मेरे को तो भूख लगी है ना, तू क्या घंटी बजा रही है वहाँ है। तो फटाफट लाओ भाई, फटाफट भोजन ला, तू मेरे को भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूँ मैं। बहन बोले मेरा नियम पूरा होगा ना मैं आऊंगी। अरे भाई तेरा नियम तो मैं नहीं था, उस टाइम खाली ये भक्ति करने के लिए तेरे को पकड़ा दिया था, अब तो मैं आ गया हूँ भाई, अब तो छोड़ इस धंधा को, अब तो आ जा सीधे, मैं खुद भूखा हूँ। ऐसे परमात्मा हमारा सब आ गया है प्रगट, लेकिन प्रगट की ओळखान नहीं है हमारे को, प्रगट की परख नहीं है। इसलिए फरियाद करते हैं, फरियाद नहीं करते। फरियाद करने की जरूरत है, फरियाद नहीं करने की। जो भूल गए हमारा स्वरूप आदि अनादिकाल से हम भूल गए, उसको याद कर दो। याद करने के लिए बाहर का कोई क्रियाक्रम कोई काम आने वाला नहीं। पर हमारे नटूराम बापू ने गुरु महाराज ने एक भजन लिखा कि इस पद को कौन हासिल कर सकेगा है। जेना दड़ पर सी जेना दड़ पर शीस न होय, ए वीरला भजन करे। जेना दड़ पर शीस न होय, ए वीरला भजन करे। जेना दड़ पर यार के बाल लाल गुलाल परे, तो मरणिहार के बाय नाल गुलाल परे। माता साथे मलती वस्तु के मेवा जाए, मेवा जाए। माथा साथे મળતી વસ્તુ કે મેળવવા
भक्ति में सब चलता है, लेकिन एक सदगुरु की भक्ति, उसमें शीश बिगर कोई मेल आता। शीश क्यों सौंपने को लिए कहते हैं गुरु महाराज है? इस मगज में आदि अनादि काल से जो भी समाज वाले गुरु लोग इसमें कचरा डालते आए। तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, तेरा ये भगवान, तेरे को यहाँ नहीं जाने का है। आदि अनादि काल से ये तेरा भगवान, वो तेरा भगवान ही है, उस भगवान का प्रसाद तू नहीं ले सकता है। ये सब मगज में है। सिंटेक्स के डब्बे रेलवे स्टेशन पर जब से रखे, सिंटेक्स की ऑफिस में, प्लास्टिक की ऑफिस में जब से डब्बे बनाए, उस टाइम उस डब्बे में अपना पानी पी सकते थे, साफ थे है? हमारे इस शरीर का जन्म हुआ था, मन की कोई पकड़ नहीं थी, मन પોતાને સ્વરૂપમાં ખેલતો હતો। उस टाइम एक निजानंद मस्ती थी, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। उसका बाप मर जाए तो भी रोएगा, उसकी मां मर जाए तो उस छोकरे को कोई पड़ी नहीं, बस खिलता रहेगा, हंसता रहेगा, पोतानी मस्ती में मस्त था। लेकिन हमारे परिवार ने उसकी वृत्ति बहिर्मुख करने के लिए खाली खिलौना दिखाया। बाजार से लाई गुगरा और उसको खिलाना दिखा दिया, और उसकी वृत्ति उस खिलौनों में लग गई, बहिर्मुख में लग गई, और धीरे धीरे उसकी वृत्ति बहिर्मुख पकड़ा गई। स्वरूप से वो खिसक गया, पहले स्वरूप में ही था। सदगुरु वही करते हैं, मूल स्वरूप में लाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तू जागीने जो तारा रूप ने खोली जोता मां दूरे खोवाई, तारा ओते हरिणे नहीं देखतो जेम कुनन ओते कनक ढंकाई। तू तेरा स्वरूप को जान ले बस। और हमारा स्वरूप को जानने का एक ही निशानी कि वो कोई अंधश्रद्धाओं में फंसेगा। कोई भी हमारे में अंधश्रद्धा है तो समझो कि हमने गुरु नहीं किया। हमारे में 1% भी अंधश्रद्धा रहेगी। हमारे पिताजी का कैंसर हो गया था, एक बुआ घर पे आ गया था, और उसको बुआ को लगा था कि इनको बराबर पाठ बना के, जो हमारे गांव का ही था, और बोले कि महाराज हो गया, बहुत महाराज हो गया, कल से जन्म हुआ लड़का है और ये महाराज हो गया है, इसको बराबर पाठ आज पढ़ा के जाने का। मैं रास्ते में गाड़ी में प्रातिश था, हमारे को उसने फोन किया कि भाई माँ कब आ रहे हो घर पे। मैं क्यों, हमारे को कलाक 1.5 कलाक तो लगेगी बराबर। जैसे घर पे आया ना, उसको बुआ आना माता आ गई, तू मेरे को जानता नहीं, वो करता नहीं, फलाना करता नहीं, देवी देवता को मानता नहीं। मैं क्यों, सबको मानता हूं मैं, कौन कहता नहीं मानता हूं। बोले तू नहीं मानता, इसके लिए ये बीमार पड़े। तेरे को मैं सब दिखा दूंगा। मैं क्यों, दिखाने की बात तो छोड़ो महाराज, लेकिन अभी माथा दुखा दो खाली। तुम्हारे को असल माता आती हो तो खाली मेरा माथा दुखा दो,
मैं आपको गुरु कर दूंगा, बराबर, और उसी दिन से यह व्हाइट कपड़ा निकाल दूंगा मैं, हमारा ये संकल्प है। और फिर छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे को। कि क्या करोगे हमारे को? कि तुम्हारे को सिविल हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, जो भी बीमार है उसका इलाज करो। हमारे राजस्थान से गरीब लोग, उसका इलाज कराने का पैसा नहीं है, पत्नी का घर का गहना बेच के उसको इलाज करने के लिए खाने का पैसा नहीं, वो इलाज कराते, उसको सबको उतर के उसको ठीक कर दो। दूसरा काम मेरा ये रहेगा, तुम्हारे को हॉस्पिटल में मेरी गाड़ी में घुमाऊंगा और तमाम हॉस्पिटल में चलो हमारे साथ में। और हमारी एक ही शर्त, आज से मैं दवा बंद करूंगा। गुरु आप बोले हो दवा ववा सब बंद करो, मैं ठीक कर दूंगा। आज से मैं दवा बंद करूंगा। अगर पिताजी की मौत हो गई तो उसके जिम्मेदार आप हो, और आपके ऊपर अहमदाबाद में केस करूंगा मैं। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं आपको। बोले कि मेरे को कैसे केस करेगा तू? फिर हमारा सत्संग चालू हुआ। आधा कलाक हमने सत्संग किया। हमारे 8-10 बहनें बैठी थी, वो बोले कि इनका तो गया काम से। सब माता वाता सब इनको इनके लग जाएगी, माता बुआ सब है। लेकिन सत्य वस्तु कोई का अलग है। सत्य वस्तु जानेंगे तो अंधश्रद्धाओं से वो मुक्त हो जाएगा। अंधश्रद्धा उसके ऊपर नहीं रहेगी। कई मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाएगा भले, लेकिन उसके अंदर में दर्शन करने की उसकी इच्छा नहीं रहेगी कि मैं दर्शन करूं और मेरा कोई कल्याण होगा। क्योंकि उनका दर्शन स्वरूप है, उनका स्वरूप है, वो दर्शन है स्वरूप का। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि दर्शन है स्वरूप का भान। स्वरूप का भान यही दर्शन है। और दर्शन जिनको जिनको भी हुए हैं उनके लिए एक भजन लिखा है। जेने थयु स्वरूपनु बान ए तो वाणी थी परखाए। जेने थयु स्वरूपनु बान, दर्शन होने के बाद में यह प्रमाण वाणी थी परखाए। जेने वाणी और नैन वेण बन गई। जेने थयु स्वरूपनु बान ए तो वाणी थी परखाए। जेने थयु स्वरूपनु बान ए तो वाणी थी परखाए। सुरता सब समाय एना हृदय हरि हर खाए।
जिनको स्वरूप का ज्ञान हुआ, वाणी थी परखाई, उनकी वाणी, बापू ने कहा उसकी वाणी आखी केरी जेवी हुई है, उसकी वाणी में मीठास हो, आखी केरी जेवी वाणी अने नेण एना बदलाई जाए, नेण में रूप नहीं देखाय, स्वरूप देखाय। हमारी दृष्टि कहाँ रूप पर है। एक तेल का व्यापारी, धंधा बिजनेस बहुत चला जोरदार से, तो उनने एक राम की मूर्ति लाया, राम का भक्त था, सोने की मूर्ति, 2 तोले की राम की मूर्ति सोने के पास से बनवाई और राम की पूजा करता। साल 2 साल और चला, धंधा बिजनेस और बढ़ा, टाइम बाकी आ, धंधा बिजनेस और बढ़ा, तो हनुमान की मूर्ति और खरीदी के बोले कि राम को, राम का भगत है ना हनुमान है, तो राम की मूर्ति भी ले आओ साथ में, भगवान के साथ में भगत भी ले आओ। हनुमान की मूर्ति 4 तोले की बनाई, बॉडी घाट और बड़ा, हनुमान जी को ले सके इतना बड़ा बना। दोनों लाखों उसकी पूजन करता। धंधा बिजनेस में उसको घाटा गया और घाटा जाने के बाद उसको बोले कि अब मूर्ति को बेचना है। मूर्ति को बेचने के लिए सोने के पास गया और सोने को बोला कि ये दोनों मूर्ति की कीमत कर दो, पैसे की जरूरत है। बोले हनुमान का 10,000 आएगा और राम का 5,000। हनुमान 4 तोला का, राम 2 तोला का। बोले तुमने बराबर भाव नहीं निकाला। यह स्वामी है, राम एक स्वामी है और हनुमान सेवक है। सेवा का भाव तुम डबल बताते हो और राम का भाव आधा बताते हो। स्वामी का भाव डबल होना चाहिए नहीं। सोनी ने बोला कि भाई दोनों मूर्ति तराजू में रखी, देख ले पैसों। और स्वामी और सेवक ये तो तेरी मति में है, मेरी मति में कुछ है। मेरी मति तो कह ले सोने में है, सोना कितना है वो उसका काम है भाई है। सोने का खाली वजन करना, इसका पैसा ले जा। हनुमान राम तो तेरी मति में घुसा हुआ भाई तेरी मति में फिट है। स्वामी ने सेवक, हाँ मेरी मति में तो खाली सोना है? सदगुरु वो मति देते हैं कि गुरु ने शिष्य है, 2 नहीं है, एक है। गुरु ने शिष्य 2 नहीं है, लेकिन समझण की दृष्टि में 2 नहीं है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि में 2 है? हमारे को बोलने के लिए बोले कि भाई कुछ उस परमात्मा के विषय में बोलो तो परमात्मा के विषय में कोई शब्द नहीं है, लेकिन दूसरा खड़ा करके बोलना पड़ता है? द्वैत खड़ा करके वाणी उड़ती है, बाकी अद्वैत में तो कोई वाणी भी नहीं। निर्वाणी पद साचू, निरांत बापू के वाणी में आवे ते वण से निर्वाणी पद साचू, नाम रूप ने गुणती न्यारू ते जाहिर पद जाचू। उत्पत परलय एहने नाही आद अनादि एवो रे, निरांत नाम गुरु तरतान सदोदित ने सेवो रे। जे सदोदित आदि अनादि कालती है, जे 5 तत्व पृथ्वी आकाश वायु देवी देवता ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं था है। उस टाइम कोई महात्मा जति जोगी सन्यासी पीर पैगंबर कोई नहीं था। उस टाइम पहले कौन था है?
उसकी खोज कर लो। वो पहले था, अब है और बाद में रहेगा। बाकी कोई सुखी नहीं है। या भगवान को बोलो तो भगवान भी दुखी है। एक छोटा दृष्टांत, 15 मिनट को टाइम है। एक मानस बहुत दुखी था, व्यक्ति सुखी इंसान की तलाश में निकला। बोले कि इस ब्रह्मांड में कोई सुखी है कि नहीं। पैसा वाले के पास गया, बोले कि आप सुखी हो? कि भाई मैं तो सुखी नहीं। क्यों? कि मेरे को डायबिटीज़ की गोली लेनी पड़ती है रात को, बहुत तकलीफ है, मीठा खा नहीं सकता हूँ, कहीं घूम नहीं सकता हूँ, रात को नींद नहीं आती है, गोली लेनी पड़ती। मैं तो बहुत परेशान हूँ। हाँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी नहीं। नहीं, इसका मतलब का संपत्ति में सुख है। तो बोला कि कौन सुखी है? कि सरपंच के पास जाओ। सरपंच के पास गए। सरपंच को पूछा कि आप सुखी हो? तो सरपंच ने बोला कि मैं तो बहुत दुखी हूँ। अमुक वार्ड वाले काम करते, अमुक नहीं करते, अमुक पैसा ले जाते, कहीं खा जाते, काम अर्धा करते, अर्धा पैसा खाते। वो तो बहुत परेशान हूँ इसमें है। इसमें जंजाल में पड़ने के बाद में तो और परेशानी बढ़ गई। पहले बोला कि इसमें कोई स्वाद होगा, पर यहाँ सब सुख दुखी है भाई। यहाँ तो लगन करी हो यही दुखी, ने लगन नहीं करी हो यही दुखी। लगन करी हो એને તો હોય કે ભાઈ પહેલો સુખી કાંઈક માણતો હોય, પહેલો વધારે પરેશાન હોય. અમારે વકીલ બાપુ લગ્ન નહીં કર્યું, એ કહે ભાઈ હું સુખી હું, હે પણ એ સુખી હે કે એમને પેલા ભણાવાળા મળી ગયા ને, હે હા ટાઈમસર મળે એટલે સુખી. પણ એ ભગવાનનું ભજન કરે છે. ભગવાનનું ભજન કરે એટલે ભગવાન આપણું ધ્યાન નહીં રાખે ને. એ ભગવાનનું ભજન નહીં કર્યું હોય તો લગ્નવાળી દુઃખી ને પેલા લગ્ન નહીં કર્યું હોય એ દુઃખી. પેલા સરપંચ કહે કે ભાઈ મારે નહીં, પેલા मुख्यमंत्री है ना एने पास जातो. मुख्यमंत्री पास में गया कि आप हमारे ये बात ही मत पूछो, धारा लगाता हूँ लोग बाग परेशान करते, कोई भी नया कानून लाता हूँ लोग बाग परेशान. अभी वो चीन वाला परेशान करता, पाकिस्तान वाला परेशान करता. मैं तो दुखी हूँ. कि बोले कौन? इंद्र के पास जाओ, कदाई इंद्र सुखी होगा. इंद्र के पास गए. इंद्र को बोला कि आप सुखी हो? है? इंद्र ने बोला कि भाई मैं तो यह कुर्सी संभाले न उसके बाद में परेशान हूँ. क्या क्यों? कोई साधु सन्यासी लोग या तप करते मृत्यु लोक में, तप करते हैं ना, वो बोला मेरा टेंशन ये रहता कि वो कोई तपेगा, तप सिद्ध हो जाएगा तो मेरा आसन चला नहीं जावे. लोग तप करता है ना, मेरा आसन हिलता है. मैं परेशान हूँ. मेरा आसन हिला ना, मैं ध्यान रखता हूँ कि उधर कौन कौन तप कर रहा है. मैं सुखी हूँ. आप कदाई शिव जी के पास जाओ. शिव जी कदाई सुखी होंगे तो शिव जी को बोला कि भाई भक्त आप सुखी हो? शिव जी ने बोला कि मैं तो बहुत परेशान हूँ. क्या शिव जी को क्या परेशानी है? हमारी परेशानी तो कोई बताने वाली है क्या? आप तो बबूत लगा के बैठते हो ना, आपको क्या परेशानी? हमारा बड़ा लड़का कार्तिक आता है और उसकी सवारी मोर की. जो ही उसको बैठ के आता ना, मोर जबाक मारता सांप ऊपर ना, सांप बिल में घुस जाता है सीधा. और मैं आभूषण बिना शोभा देता. और मेरे लड़के को ऐसा लगता है कि भाई मेरे पिताजी का आभूषण बिगड़ ऐसा बेटा, लड़का भी परेशान है, मेरा तो पूरा परिवार ही परेशान है.
मैं तो बहुत परेशान हूं कि दूसरी परेशानी और बताऊं कि जब गणपति आता है वहां, गणपति आता तो उंदरे के ऊपर बैठ के, और जो ही उंदरे के ऊपर बैठ कर आता तो सांप धड़ाक तीर मारता उंदरे के ऊपर, सांप उसके ऊपर फुफाड़ा मारता तो पहला उंदरा बिल में चला जाता है। और यह दुख मेरे को सहन होता, मेरा छोटा वाला लड़का आवे ना ऐसे पैदल पैदल जावे, उसका एक तो पेट बड़ा है, ऐसे पैदल पैदल जावे ला मेरे को पोसाता, मैं परेशान। तीसरी परेशानी, पार्वती आती है शेर के ऊपर बैठ के, जो हमारा नांदिया बाहर बंदा रहता ना बाहर, जो पार्वती आती है नांदिया के ऊपर शेर के ऊपर बैठ के, न पहला नौंदिया बंदा रहता है वो तोड़ के भाग जाता जंगल में। हमारा तो परेशानी, पूरा परिवार ही परेशान में है, पूरा परिवार सुखी है नहीं। और मेरे को पार्वती जाने के बाद वो नौंदिया को भालने जाना पड़ता है, भाई नौंदिया गया क्या गया है, सवारी किस पे करूं मैं। कदाई विष्णु भगवान ब्रह्मा जी कोई सुखी होंगे तो जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बोला आप सुखी हो। ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई मेरी बात तो पूछना ही मत, सुखी की बात तो पूछना ही मत, रात को नींद ही नहीं आती है मेरे को तो। क्या तुम्हारे को क्या परेशान, तुम तो भगवान हो, लोग बाग तो आपका भजन करते हैं ना, आपको क्या परेशानी है भाई। कि मेरे को तो यह परेशानी है कि हमने जो बनाई है हमारी प्रजा बराबर है, ये आपस में लड़ रही है मंदिर और मस्जिद के चक्कर में है। बोलता कि यहाँ मंदिर बनाओ तो बोलता कि यहाँ मस्जिद बनाओ, ये आपस में ये मेरी बनाई प्रजा मेरा कहना मानती नहीं, मेरे लड़के मेरा कहना नहीं मानते, सब आपस में फूट मर रहे, बोले कि वो सत्य न बोले कि वो सत्य। मैं तो परेशान हूँ, मैं इनको बोल सकता नहीं, मैं ऊपर बैठा हूँ ये नीचे बैठा है बराबर, वे समझावे कौन, मैं परेशान हूँ। बोले एक काम करो विष्णु भगवान के पास, कदाई वो सुखी। विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान को पूछा कि भाई आप सुखी हो। विष्णु भगवान ने बोला कि भाई मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी तो क्या बताऊं भाई, लेकिन सुखी भी हूं। कैसे कि जो मेरा भजन करते हैं वही नर सुखी। किसका भजन करते हैं, विष्णु भगवान का, नहीं मेरा भजन। इसीलिए तो गीता में कहा सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तू सब धर्म छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, तू कृष्ण का धर्म छोड़ दे, राम का धर्म भी छोड़ दे, सब धर्म छोड़कर तू मामेकम शरणम व्रज। तू कृष्ण की शरण में जाने की बात नहीं की, मामेकम शरणम व्रज है, मेरी शरण में आ जा। हमारे को हमारी शरण में जाने का, किसी की दूसरे की शरण लोगे तो हमारा मेल आने वाला नहीं है। हमारा वेद हमारे को खुद बनना है। आदि अनादि काल से रोग लगा हुआ है, इनकी रोग की दवा सदगुरु बताते हैं, लेकिन लेना हमारे को। समय हो गया है, लेकिन एक गोरखनाथ की वाणी, हमारे को इच्छा थी कि एक गोरखनाथ की वाणी यहाँ बोले, खूब मजा आएगा। गुरु ने मंगाई चेला वही चीज लाना। सदगुरु कौन सी चीज मंगाने के लिए इशारा करते हैं, बाहर की लकड़ी का, बाहर की भिक्षा का, ये बात नहीं। 52 રૂપિયા જોલીમાં 1,00,000 રૂપિયા આટો ભરીને લાવવાની વાત સંતોએ કરી है, और अभिमान लकड़ी लाने की बात करी।
4 भिक्षा का वर्णन है और मन मटकी में सत्य रूपी जल भरीने लावવાની बात करी संत महापुरुषे। अज्ञानનો પડદો ફાડી ના મારાપણાનો જે ભાવ છે ને એ સદગુરુ મહારાજને અર્પણ કરવાની વાત કરી। एक अचंबो ऐसो देखो, बकरे मारियो वाघ, तेतरी 3 बाजने मार्या ना। बोलो सदगुरु महाराज नो जेवो। जय गुरु महाराज। अमारी गुरु गादी बॉम्बे थी परम पूज्य महंत श्री 108 हरिनाथ जी बाबू पधार्या छे, तो आपणे बधा बेसा रहीशुं अने स्वागत एमनुं करीशुं। जय गुरु महाराज। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। प्रकार रहे हरिनाथ जी, प्रकार रहे हरिनाथ जी, पधार रहे गुरु हरिनाथ जी, पधार रहे गुरु हरिनाथ जी। स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। मोजरिया पधार रहे मोजरिया जी, पधार रहे गुरु हरिनाथ जी, पधार रहे गुरु हरिनाथ जी। शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरु
જય ગુરુ મહારાજ. બધા પોતપોતાનું આસન લઈ લે, બેસી જાઓ, बैठ जाओ. हमारे गुलाबनाथ बापू की जिन पर असीम कृपा बरसी है, परम पूज्य महंत श्री 108 हरिनाथ जी बापू, गुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू यहाँ हम सभी को दर्शन और ज्ञान की गंगा बहाने के लिए पधारे हुए हैं. तो ज्ञान योग सेवा समिति और शिविर में पधारे हुए सभी हम गुरुवर का हार्दिक स्वागत करते हैं. जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज. बोलिए सदगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, परम पूज्य श्री गुलाबनाथ बापू ने गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, नवनाथ 84 सिद्धों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की आज भगवान रामेश्वर महादेवनी पावन धरा भूमि पर बधाने भेगा करवानो श्रेय जाए तो एनो भीखाराम महाराज ने श्रेय मळ्यो छे कि आ शिव गंगा ने अंदर ज्ञान गंगा त्रिवेणी संगम जेवुं बनावी दीधुं छे. आ बधुं जोई हमारुं मन प्रफुल्लित थई गयुं छे कि हमारा परम पूज्य गुलाबनाथ बापू एमनो खरेखर नाम उज्जवल करे छे. और घणी फेरी में सांभळ्यो तो प्रोग्रामों थाय, शिविरो थाय, पण जोया वगर विश्वास क्यारे आवे. तो आज खरेखर जोई हमें जोई पण लीधुं छे. तमने चोख्खो विश्वास थई गयो छे के बहुत सारू काम छे. पछी हूँ नानी उंमरनो हतो, लगभग मारी उंमर 15-14 वर्षनी हती त्यारे बापूने त्यां भेगो थयो हतो विसनगरमां. त्यारे भीखाराम महाराज एक लकड़ीનું સેટ લઈ આયા. મને ખબર છે કઠો તો પેર ધોવાનો, પછી પાણી નાખવાનો લોટો પણ બધું કાઠનું જ હતું, લાકડાનું બધું સેટ હતું. તે કીવટને જેમ બાપુની સેવા કરી, પદ પ્રદક્ષિણ કર્યા. ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે ત્યાં અમને મેં ગોરથી જોયા હતા કે આ બધું કેવી પ્રકારનું
છે ત્યાંથી એમની ભક્તિ જોઈ એમને આજે પૂરમપૂર વિશ્વાસ છે અમને સરેસર જ્ઞાનની ગંગા ભાઈ છે અને એવી પ્રોગ્રામો ચાલતા રહે આ અમારો આશીર્વચન છે और गुरु महाराज से प्रार्थना बंद करिए और आ सभा में पधारेल बधा माता बहनों भक्तों आचार्यों बधानो हो वंदन और आभार मानु छो आ ज्ञान गंगा में बधाने भाग आपवानो श्रेय मळ्यो छे एनो लाभ लेवो जोईए अत्यारे हूँ मारी वाणीनो विराम आपो और आ प्रोग्राम सफल थाय बधा अपने एवो प्रयास करीए छीए सद्गुरु देव की જય ગુરુ મહારાજ બધા બેઠા બેસી રહીશું જે લોકોને કન્યાકુમારી મદુરાઈ જવાનું છે એ લોકો જ પ્રસાદ લઈ લે એ લોકો પ્રસાદ લે ત્યાં સુધી કોઈ ઊભું થવાનું નથી ત્યાં સુધી અમારે એક ભજન ગુરુ મહિમાનું સંભળાવશે સાંભળતા રહેજો જવામાં નામ છે ભીખાદાસ સાહેબ ગ્રુપ 23 જણા માણેકદાસ સાહેબના 13 5 ભેરુનંદ મહારાજ 9 મોહનભાઈ ભાવસાર 2 ગણપતભાઈ વાઘેલા 10 જગદીશભાઈ મણિનગર ગેનાજી રામલખન અરુણાબેન મિસ્ત્રી મંજુલાબેન પહેલાદભાઈ ભીખાભાઈ તારાબેન સંજયભાઈ અને જાગૃતિબેન અને એસકે શાહ આ લોકો આજે કન્યાકુમારી મદુરાઈ જશે જય ગુરુ મહારાજ અચ્છા એક ખાસ સૂચના આપ બધા સિલવંત તો છો જ બધાને ફરજિયાત આઈ કાર્ડ ટોપી અને ગુરુ પ્રસાદ એ સાથે રાખવું અને એને જ ગુરુ પ્રસાદ મળશે જય જય જેને આઈ કાર્ડ નહીં હોય જે ગુરુ મહારાજ લખેલું નહીં હોય અને ગુરુ પ્રસાદ નહીં હોય એને ઉપવાસ જય ગુરુ મહારાજ